नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात नीट मामले की होगी, बड़ा खुलासा, क्योंकि नीट लीक की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल शामिल है। एहसानुल हक प्रिंसिपल है, जिसके स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था, जहां के बक्से से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। स्कूल में पहले बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच की थी, जिसमें स्कूल की भूमिका को संदिग्ध माना गया। अब प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद इस पर मुहर लगी है। साथ ही वो तमाम कड़ियां भी अब जुड़ गई हैं जो पेपर लीक से जुड़ी हुई हैं। वो कमजोर कड़ियां भी सामने आ रही हैं जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। नीट लीक में अब तक का बड़ा वार, हजारीबाग से 3 को किया गिरफ्तार। नीट को कैसे किया डर्टी, खुला राज, लीक की कमजोर कड़ी का राज फाश। आगा के बाद प्यादा भी भागा नेपाल, सरगना की गिरफ्तारी अहम सवाल। चिंटू और मुकेश उगल रहे सच्चाई, मनीष आशुतोष का फोन खंगाल रही सीबीआई। नीट पेपर लीक की परत दर परत सामने आ रही है। इसके साथ ही सामने आ रही है वो बड़ी लापरवाही जो इतनी बड़ी परीक्षा के साथ की गई थी। कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, जिससे पेपर लीक से पर्दा भी उठ रहा है। अब तक जो बात सामने आई है वो इस ओर इशारा करती है कि पेपर 3 मई को ही लीक हो गया था। 3 मई की सुबह रांची एयरपोर्ट पर नीट का क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। कुरियर कंपनी ने सबसे पहले उसे रिसीव किया और उसके बाद उसको लेकर हजारीबाग पहुंचा। दोपहर में कुरियर कंपनी हजारीबाग क्वेश्चन पेपर लेकर पहुंच गया था और उसके बाद कुरियर कंपनी ने उसे अपने ऑफिस से एसबीआई के लॉकर तक पहुंचाया। और इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि इसी बीच क्वेश्चन पेपर लीक किए गए। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जब सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी तो इसका विशेष रूप से जिक्र किया। आर्थिक अपराध इकाई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को भी संदेह के घेरे में रखा था। यही कारण है कि जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो वो सबसे पहले हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची थी, जिसके प्रिंसिपल एहसानुल हक को हिरासत में लिया था। जिस रिक्शा चालक ने ई रिक्शा से क्वेश्चन पेपर को कुरियर ऑफिस से बैंक तक पहुंचाया, उसका नाम मनोज है। सीबीआई ने चालक से यानी ई रिक्शा के चालक से पूछताछ कर ली है। उसने बताया कि उसके एवज में यानी कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाने के क्रम में उसको किराया 170 रुपया मिला था और कुरियर का एक स्टाफ यानी कुरियर कंपनी का एक स्टाफ उसके ई रिक्शा पर बैठा हुआ था। बाकी 2 जो स्टाफ थे कुरियर कंपनी के, वो मोटरसाइकिल से उसके साथ चल रहे थे। सीबीआई की टीम ने ई रिक्शा चालक से पूछताछ से पहले उस रास्ते के भी सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जिससे पेपर बैंक ले जाए गए थे। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ सीबीआई टीम ने बैंक कर्मियों, कुरियर कर्मियों, स्कूल प्रिंसिपल से पूछताछ की। सीबीआई ने पूछताछ के बाद ई रिक्शा चालक मनोज को छोड़ दिया था। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ एक पत्रकार भी सीबीआई के हत्थे चढ़ा है। नीट पेपर लीक मामले में अब एक पत्रकार की भी एंट्री हो गई है। उसके कंपनी के प्रबंधक मैनेजर से भी सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई ने इसे यानी इस पूरे मामले को कब और कैसे हुआ ये पूरी तरीके से सीबीआई ने सुलझा लिया है। एक एक करके अब सीबीआई उन सभी किरदार पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहां सवाल यह भी है कि जब कुरियर कंपनी का ड्राइवर रांची से पेपर के बॉक्स लेकर हजारीबाग आया था तो उसने कुरियर कंपनी तक ही क्यों बॉक्स पहुंचाए? वो इन्हें लेकर स्टेट बैंक तक क्यों नहीं गया? जब इसकी पड़ताल की गई तो जो सामने आया उससे संदेह पैदा होता है। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया,
कुरियर कंपनी के जिस गाड़ी से पेपर रांची से हजारीबाग गए थे, उस गाड़ी ने हजारीबाग में कुरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर ही पेपर के बॉक्स उतार दिए, जबकि जिस जगह पर कुरियर कंपनी का ऑफिस है वहां से स्टेट बैंक की दूरी महज 2 किलोमीटर थी। लेकिन ड्राइवर ने यह कहते हुए बैंक ऑफिस तक जाने से इनकार कर दिया कि ये गाड़ी केवल कुरियर कंपनी तक आने के लिए है। विशेष बात यह है कि ये वही बॉक्स थे जिनसे पेपर लीक किया गया था। बिहार में जांच से जुड़े अधिकारी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया जिस बॉक्स को टेम्पर करके पेपर लीक किया गया था वो ओएसएस स्कूल 5 मई की सुबह लगभग 7:30 बजे पहुंचा था। बैंक से पेपर का बॉक्स स्कूल के वाहन से लाया गया था, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल और उनके सहयोगी लेकर आए थे। अब खुद को पाक साफ बताने वाला प्रिंसिपल एहसान उल हक गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले सीबीआई ने 3 दिन तक उससे पूछताछ की। अब हम आपको प्रिंसिपल का वो बयान सुनवाते हैं जो उसने स्कूल का नाम आने के बाद दिया था। में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहां करें। कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं और विटनेस भी होते हैं। उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहां जरूरत हो वहां। तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे। उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। झारखंड में पेपर लीक की कड़ियां जुड़ रही हैं, तो बिहार में रिमांड पर लिए गए चिंटू और मुकेश से लगातार पूछताछ जारी है, जो सीबीआई की टीम के सामने राज उगल रहे हैं। दोनों से सीबीआई की टीम ने अतुल वत्स और अंशुल सिंह से संबंधों के बारे में पूछताछ की। चिंटू पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। आरोपी चिंटू की शादी संजीव मुखिया के भांजी से हुआ था, इसीलिए सीबीआई सबसे बड़ा राजदार जो है वह संजीव मुखिया को मान रहा है और इसी एंगल से सीबीआई चिंटू से पूछताछ भी कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई को लगता है कि वह चिंटू के सहारे संजीव मुखिया तक पहुंच सकती है। दूसरी आरोपी अगर रॉकी की बात करें तो संजीव मुखिया के बाद रॉकी भी अब नेपाल भाग चुका है। रॉकी वही शख्स है जिसने सॉल्वर गिरोह के माध्यम से क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट जो है वह पटना और रांची के एमबीबीएस छात्रों के सहारे तैयार किया था। बिहार और झारखंड में पेपर लीक कांड में अब तक 23 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें मनीष और आशुतोष भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं जांच एजेंसी दोनों का मोबाइल खंगाल रही है। अगर जरूरत होगी तो इन्हें भी रिमांड पर लिया जा सकता है। बिहार झारखंड के साथ यूपी में भी सीबीआई की टीम सक्रिय है। पेपर लीक के आरोप में जेल में बंद रवि अत्री से पूछताछ की तैयारी हो रही। रवि के साथ सीबीआई की टीम की नजर डॉक्टर शरद पर भी है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। जांच के दौरान बिहार के संजीव मुखिया और रवि अत्री के बीच संबंध होने की बात सामने आई है। रवि अत्री और डॉक्टर शरद से पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इन दोनों का संबंध पेपर लीक से तो नहीं था। सीबीआई जल्द ही कोर्ट से पूछताछ के लिए परमिशन भी लेगी। पिछली पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी कि संजीव मुखिया के बेटे और रवि अत्री ने एक साथ पढ़ाई की थी। फिलहाल वो दोनों लोग ही पेपर लीक के मामले में जेल में बंद हैं। नीट लीक में मुंबई में भी एक्शन हुआ है। वहां पुलिस ने काउंसलिंग कंपनी के सेंटर पर छापा मारा तो मालिक फरार हो गया। सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि मालिक ने उन्हें अपना नाम तक गलत बताया था। काउंसलिंग कंपनी का सेंटर पिछले महीने 22 मई को खुला था। अब आदित्य देशमुख की तलाश हो रही है।
मुंबई के नीट काउंसलिंग सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त मुंबई पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। न सिर्फ मुंबई पुलिस की टीम बल्कि मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है उनके भी जवान जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है यहाँ पर की जा रही है। एक महीने पहले नीट काउंसलिंग सेंटर के नाम पर जो है कंपनी शुरू की जाती है और उसके बाद महज अचानक जो है कंपनी का मालिक आदित्य देशमुख वो कंपनी बंद करके फरार हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इस समय यहाँ पर पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ जांच हो रही तो दूसरी ओर इस मामले को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां 8 जुलाई को नीट से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई होगी। इधर नीट पेपर लीक का मामला संसद के दोनों सदनों में गूंजा, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। संसद की कार्यवाही जैसे शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग उठाई। जब लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी तो सदन में हंगामा होने लगा, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। वहीं राज्यसभा में नीट के मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आ गए। इसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. जब संसद के दोनों सदनों में नीट का मुद्दा उठा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर सफाई दी। विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है। हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। शिक्षा मंत्री भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर देश में बहस चल रही है। सीबीआई पेपर लीक की जांच कर रही है तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जिसमें सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आती है। वहीं अब नीट परीक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी कवायद चल रही है। 7 सदस्यीय टीम एनटीए में सुधार पर जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं आम लोगों और अभिभावकों से नीट को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन इन सब कवायद के बीच वो लाखों छात्र सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होनी, जिसमें परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन 150 दिनों के बाद आज रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए और बाहर आते ही सोरेन ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है, लेकिन सोरेन का दावा है उन्हें झूठे और मनगढ़ंत केस में फंसाया गया।
150 दिनों तक जेल में रहने के बाद भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हौसला नहीं टूटा। छूटते ही केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कथित जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने खुद को बेकसूर बताया। खुद के खिलाफ लगे केस को झूठा और मनगढ़ंत बताया। एजेंसियों के दुरुपयोग के दलील के साथ बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता खुशियां मनाने लगे। कुछ ही देर के भीतर बिरसा मुंडा जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। सोरेन को देखते ही कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। हेमंत सोरेन भी बीजेपी को आंख दिखाने लगे। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। 31 जनवरी को करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ईडी की हिरासत में रात को ही राजभवन पहुंचकर हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 1 फरवरी को सोरेन को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। अब 150 दिनों के बाद वो जेल से बाहर आए। जाहिर है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भी हेमंत सोरेन की बाट जोड़ रहा था। पत्नी, माता पिता सब सोरेन के लिए टकटकी लगाए बैठे थे और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्कर, हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे। मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरी देश की जनता सुनेगी। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है। खुश, बहुत खुश हम। क्या बोले इतना? हाँ, हेमंत जी क्या बोले? क्या बोले है बेटा, माँ बाप के पास में आया तो माँ बाप खुश है, नो बेटा खुश है। वही है। ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। सोरेन को जमानत मिलने पर कांग्रेसियों ने भी खुशियां मनाई। तेजस्वी यादव ने सोरेन को बधाई दी। सबने यही कहा कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही, विपक्षी नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेज रही। लेकिन अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।